नमस्कार, स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। आजादी के 75वीं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। दुर्ग में 2 दिवसीय हमारे छत्तीसगढ़ की थीम पर यह आयोजन किया गया है, जहां संभागीय स्तर पर लगभग 25 कॉलेजों ने हिस्सा लिया है। कॉलेजों ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर अलग अलग 25 स्टॉल लगाए हैं, जहां स्टॉलों में छत्तीसगढ़ी की संस्कृति को छटा बिखेरी गई है और जिसमें छत्तीसगढ़ के खान पान वेशभूषा की जानकारी दी गई है, जिससे कॉलेज के विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला है। विश्वविद्यालय एक वर्चुअल कोर्स भी चला रहा है, सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें प्रति शनिवार और रविवार को एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स होते हैं और उन्हीं लेक्चर्स के आधार पर हमने विश्वविद्यालय में प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें करीब 25 महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं उनको मौका दिया है और विश्वविद्यालय परिसर में 25 स्टॉल्स बनाए गए हैं और हर महाविद्यालय को एक थीम दिया गया छत्तीसगढ़ का। और अब खबर बेमेतरा से है। बेमेतरा जिले में चल रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि इंग्लिश स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों को हिंदी के टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और इस स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं। किसान नेता योगेश तिवारी के साथ ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया है। ग्रामीणों ने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है और इस मामले में शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से स्कूल में 2 शिक्षकों की नियुक्तियां की है और इसी के साथ ही उन्होंने स्कूल में जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्तियों का आश्वासन भी दिया है। आज सुबह यहाँ जो पालक लोग बेसिक स्कूल के जो इंग्लिश स्कूल बनाया गया है, वहाँ टीचरों की समस्या को लेकर आज फिर तालाबंदी, ये दूसरी बार तालाबंदी करने का नौबत आया, जबकि लगातार ये देखा जा रहा है ये बेसिक स्कूल ही नहीं, बेमेतरा विधानसभा के सर्वाधिक स्कूलों में टीचरों की कमी है। इतने बेरोजगार पढ़े लिखे छात्र हैं, उनको रोजगार देना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए। व्यापम से चयनित जिन शिक्षकों की व्यवस्था डीपीआई से हुई है, उन शिक्षकों के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे जिले के अंतर्गत जो विद्यालय है उनसे शिक्षकों को संलग्न करके उस स्कूल का संचालन किया जा रहा है। पालकों की कुछ दिनों पहले शिकायत थी कि शिक्षक कम है, हमने 5 शिक्षकों की व्यवस्था कर दी है और आज यहाँ पर एक नियमित प्रधान पाठक को वहाँ पर हमने व्यवस्था के तहत रखा है। वहाँ अध्यापन कार्य नियमित तौर पर संचालित होगा। और दुर्ग में प्रशिक्षु एआईएस लक्ष्मण तिवारी और विधायक अरुण बोरा में बहस हो गई है। बताया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर यह बहस हुई है और इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस ने दुर्ग विधायक की एक भी नहीं सुनी है। आपको बता दें कि कल निगम में अवैध अतिक्रमण को लेकर 9 घंटे तक कार्रवाई की थी और जिस पर कांग्रेस समर्थित व्यापारी अपना अप्रोच लगाने विधायक के पास पहुंचे थे और उसी दौरान उन्होंने अतिक्रमण कार्रवाई रोकने की बात कही, जिसके बाद प्रशिक्षु आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने कहा है कि अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं रुकेगी। और रिसाली नगर निगम में कांग्रेस पार्षद और एमआईसी मेंबर विलास राव बोरकर के खिलाफ नेवई थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने रिसाली निगम में घुसकर कर्मचारी और अधिकारियों से गाली गलौज कर हंगामा किया है और इस मामले को लेकर सभी अधिकारी कर्मचारी दुर्ग के सभायुक्त महादेव कावरे के पास पहुंचे हैं और पार्षद की बर्खास्तगी की मांग की है और अधिकारी कर्मचारी यूनियन लीडर गोपाल सिन्हा ने से मिली जानकारी के अनुसार रिसाली के एमआईसी मेंबर विलास राव बोरकर निगम कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने पेयजल की पाइपलाइन सप्लाई का मुद्दा उठाते हुए कर्मचारियों से दुर्व्यवहार शुरू कर दिया है और उसने आरोप लगाया है कि उनके वार्ड में पानी की समस्या है और अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसी को लेकर उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया है। महिला कर्मचारी और अधिकारियों ने
उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। महिला कर्मचारियों ने बताया है कि जब तक आरोपी पार्षद को पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर निगम की सभी कार्य बंद रहेगी। ये वैशाली नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मेरे पास आवेदन लेकर आए थे। उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि एक वार्ड पार्षद के द्वारा गलत शब्दों का उपयोग किया गया। उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है और मेरे द्वारा तत्काल प्रकरण दर्ज करके उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और आगे उसमें 7 से अधिक के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिसर में घूम के इतना गाली गलौज कर रहे थे कि हम लोग से सुना नहीं जा रहा था। हम लोग सारी महिला निकल के बाहर आ गए गेट के बाहर, तो भी वो गेट बंद करके वहाँ पे गाली गलौज करी। से बोल रहा था, इतने जोर जोर से बोल रहा था और सीधे माँ और बहन की ही गाली दे रहा था। ऐसा कि हम लोग बोल भी नहीं पाते उस वर्ड को। क्या मांग क्या है? मार डालूंगा, काट डालूंगा, ऐसे भी बोल हम ऐसे भी बोल रहे थे कि सबको चाकू से मार डालूंगा, काट डालूंगा अगर ये कार्यवाही नहीं हुई तो, ऐसे करके। और और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर भिलाई से सामने आ रही है। ट्रक की चपेट में आने से युवक का हुआ मौत। युवक की मौके पर ही हुई मौत और पैदल चल रहा था युवक। बोगदा पुलिया के पास की घटना। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पे है। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। मौके पर ही युवक की मौत। पैदल चल रहा था युवक और बोगदा पुलिया के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। भिलाई से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पे है। ट्रक की चपेट में आया युवक। युवक की मौके पर ही मौत। ट्रक की चपेट में युवक आ गया है जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। भिलाई से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बोगदा पुलिया के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरों का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने किया है, साथ ही कहा है कि सरगुजा बस्तर में एक भी आदिवासी को सीट पर बैठने नहीं दिया और आज हम लोगों ने 2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर बैठाया है। लगातार आदिवासी के हित की बात करें तो कांग्रेस सरकार ने की है और इसलिए आरक्षण भी कांग्रेस की सरकार 32% आरक्षण भी सदन में पारित होगा। गुलाब कमरों जी का ये कहना सरासर गलत है कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कभी सरगुजा के आदिवासियों को बैठाया नहीं, कभी उनको बढ़ाया नहीं। उसका जीता जागता स्वरूप है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कैबिनेट में माननीय रामविचार नेताम जी गृह मंत्री जैसे ऊंचे पद में थे, गौरवान्वित हो रहे हैं। उनका अपना विषय है, परंतु मैं नहीं मानता कि ये कोई बड़ा उनके लिए कोई क्षेत्र की उपलब्धि है। ये सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ढेर सारे एक ही चीज में 3 लोग 4 लोगों को बनाकर प्रोटोकॉल दे देना, ये कोई उनकी तरक्की नहीं है। 15 साल तक रमन सिंह था, पर यहाँ पर सरगुजा बस्तर में एक भी आदिवासियों को वहाँ पर उनकी सीट में नहीं बैठने दिए। आज हमारे 2 अध्यक्ष उपाध्यक्ष में हूँ, तो लगातार आदिवासियों को अगर हित की बात करें तो कांग्रेस की सरकार ने की है। इसलिए आरक्षण भी कांग्रेस की सरकार 32% हम देंगे, सदन में पारित होगा। ये विश्वास दिलाता है जिस दिन हमारा सदन में पारित होगा, वैसी भाजपा के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, गड़बड़ कौन की है? भाजपा के। डोंगरगढ़ धर्मनगरी में खैरागढ़ रोड स्थित लोधी समाज के पुराने भवन को कई सालों बाद प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया है। 2009 से समाज के पूर्व सर्किल अध्यक्ष रमेश वर्मा की ओर से समाज के भवन के एकाधिकार करते हुए कब्जा किया हुआ था और उसका व्यावसायिक उपयोग निजी स्वार्थ के लिए कर रहे थे, जिसका केस न्यायालय में चल रहा था। वहीं
न्यायालय ने समाज के हित में फैसला लिया है, लेकिन उसके बाद भी भवन को खाली नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें कि 16 नवंबर को डोंगरगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भवन को कब्जा मुक्त कराकर खाली करवाने का निवेदन किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए विभागीय आयुक्त के आदेशानुसार तहसीलदार राजू पटेल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रमोद शुक्ला, थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार सहित पुलिस प्रशासन व समाज के लोगों के सामने मौके पर पंचनामा बनाकर भवन का ताला तोड़कर कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की गई है। पूर्व जो सर्किल अध्यक्ष है रमेश वर्मा द्वारा बेजा कब्जा करके यहाँ आय का साधन बना रखा था एक परिवार। एक्चुअल में लोधी समाज की संख्या यहाँ लगभग 3.5 लाख करीब है जिले में। 10 सर्किल, उसमें एक सर्किल डोंगरगढ़ के, उनका शासन के द्वारा सही कार्रवाई करके मूल लोधी समाज को कब्जे दिलाने की कार्रवाई आज किया जा रहा है। अनुभागीय अधिकारी राजेश डोंगरगढ़ के आदेशानुसार आज तहसीलदार थाना प्रभारी पुलिस बल की उपस्थिति में लोधी भवन का ताला तोड़कर संबंधित को सूचित किया गया था, उसके द्वारा आया नहीं गया, इसलिए ताला तोड़कर पंचनामा बनाकर हैंडओवर की कार्रवाई लोधी सर्किल समाज को की जा रही है। और सुकमा के दोरनापाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा निधि के साथ अधिक बिजली बिल लेने का आरोप लगाते हुए विद्युत कार्यालय का घेराव किया है और कुछ देर में ही उनका प्रदर्शन उग्र हो गया और इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। भाजपा ने सुरक्षा निधि नहीं लेने की मांग करते हुए पत्र सौंपा है और नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बिजली बिल से जुड़ी सुरक्षा निधि में गड़बड़ी का आरोप लगाकर भाजपा ने घेराव किया है। वही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत दफ्तर पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स पर कार्यकर्ता चढ़ गए और जमकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया है। कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास भी करने लगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ माननीय प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के मार्गदर्शन में और जिला अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में आज सुकमा जिले के सभी मंडलों में जो बेतहाशा बिजली बिल वृद्धि को विरोध कर रहे हैं। आज आप सब देख रहे होगा कि आज आम जनता भी हमारे साथ आई है। जो पहले 500 रुपया बिजली बिल आता रहा, आज उनका 2000 से 3000 आ रहे हैं। आज एक माता जी बोल रही थी मैं बकरा बेच के बिजली बिल पटाए, इसका विरोध करने आए हैं आज हम। और राजस्व विभाग के नियमों को ताक पर रखते हुए नगर पंचायत सीएमओ की ओर से प्रकरण शिवरी नारायण तहसील में लंबित रहने के बावजूद भी एक ही व्यक्ति के नाम पर 3 बार एनओसी दी गई है। 170 वर्ग फीट का पट्टा और भवन निर्माण में 700 वर्ग फीट किया जा रहा है। एनओसी भवन मरम्मत के लिए लिया गया है और लेकिन वहां पर कलम डालकर नए पक्के भवन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। राजस्व विभाग और नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी बिना शासन के आदेश शासकीय भूमि को बांटने में लगे हुए हैं। अधिकारी और नेता लोग आजाद हैं, आम जनता करे तो करप्ट और अधिकारी करे तो मस्त। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा एक ही व्यक्ति के नाम पे 3 पट्टा जारी किए गए हैं। उस संबंध में हम कलेक्ट्रेट में एक व्यक्ति पहुंचे हैं, उससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला है क्या। सबसे सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे। जी, क्या कुछ समस्या को लेकर आप कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हैं? नगर पंचायत सीमो मैडम के द्वारा 3 पट्टा जारी किया गया और तीनों का भवन निर्माण अनुमति 45 दिन के भीतर 3 बार दे चुका है। जी, तो बताएंगे ये जैसे कि कौन सा तहसील के अंतर्गत आते हैं? ये अपना शिवरायण तहसील। अच्छा, ये किसके नाम पे पट्टा जारी किए गए हैं? पट्टा जारी पंचराम सार्थिक नाम से अच्छा जारी हुआ है। ये कितने पट्टा जारी किए गए हैं बोले? 3 पट्टा। 3 पट्टा। ये आपके पास क्या प्रूफ है 3 पट्टे का? 2 पट्टे का छाया प्रति है मेरे पास। ऐसा, और 1 पट्टे का? 1 पट्टे का सीमो मैडम जानेंगी। अच्छा, जानेंगी मतलब बताएंगे विस्तार से। एनओसी दिया गया है 723 नंबर का। अच्छा। पट्टा
जारी किए हैं कि नहीं किए हैं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन 3 बार आवेदन लगाया गया। अच्छा, आपका कहना यह है जो लिखित में मिली है उस आधार से 723 नंबर का पट्टा मतलब आपके पास छाया प्रति नहीं है? नहीं है। अच्छा, मतलब सीएमओ संजय वर्मा के द्वारा दी गई है, अधिकारी के द्वारा, जो नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं उसके द्वारा, है ना? और 2 का आपका है, कौन कौन से नंबर का जारी किए हैं? 719 का और 717 का। अच्छा, और एक कौन सा पट्टा? 723 का। अच्छा, 723, मतलब एक ही व्यक्ति के नाम पे 3 पट्टा जारी किए गए हैं। व्यक्ति कहाँ का रहने वाले हैं? ये पंचनाम सारथी शिवरायण का। अच्छा, शिवरायण का। क्या कुछ मामला है, बताएंगे विस्तार से? इसमें जी फर्जीवाड़ा का मामला है इसमें जी, मतलब अधिकारियों के द्वारा कहा जा सकता है कांड करते हुए बिना मुआवना, बिना जांच करते हुए एक व्यक्ति के नाम पे 3 पट्टा जारी कर दिया गया है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक व्यक्ति के नाम में 3 पट्टा जारी किया गया है जी। और आपत्ति लगाने के बाद भी जी सीमो मैडम द्वारा 45 दिन में 3 बार जी एनओसी और नगर पंचायत सीमो द्वारा 13/10/2022 को निरस्त करने का आदेश जी। उसके बाद 21/10/2022 जी, एक प्रकरण सुनने में ऐसा भी आया कि तहसील में लंबित था कुछ टाइम। जी, लंबित है। स्थगन आदेश के बाद भी सीमो मैडम ने भवन निर्माण का नोटिस दिया गया। जी जी, भवन निर्माण के लिए ऐसा सुनने में भी आया, रिपेयरिंग के लिए भी दिया गया था? मरम्मत के लिए दिया गया। अच्छा, मरम्मत के लिए या भवन निर्माण के लिए? एक्चुअल में उसके जो पट्टा जारी किया भी गया है, जैसा भी हो, तो कितने वर्ग फीट के पट्टा जारी किए गए, कितने में निर्माण किया जा रहा है? 170 वर्ग फीट में। और निर्माण कार्य कितना के लमसम में हो रहा है? 724 लमसम। चाहेंगे ऐसी इस प्रकार के आपके पास मतलब कहा जाए अन्याय हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कलेक्टर महोदय के पास शिकायत लेकर आया हूँ जी कि जांच किया जाए और गलत है तो उसे उसको अच्छा उसको सजा मिला जाए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए जी। तो आप लोगों ने देखा है यहाँ कन्हैया जो यादव हैं वो कलेक्ट्रेट ऑफिस जो अपना जांजगीर चांपा जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हुए हैं, जो शिवरी नारायण के जो अधिकारियों की जो कहा जाए देखते हुए मतलब कार्रवाई किया गया है उस संबंध में, इसे हम नहीं कन्हैया यादव और जो दस्तावेज मिले हैं उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। और बता देना चाहता हूं कहीं न कहीं अधिकारी के जो मिली भगत से ऐसी बड़ी घटना जो रहते हैं उसको अंजाम देते रहते हैं। हर खबर न्यूज से मैं जिला संवाददाता ओम प्रकाश कश्यप, जय हिंद। और महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बेलमुंडी में शिक्षक द्वारा स्कूली बच्चों से लकड़ी ढुलाई मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रभारी प्रधान पाठक राजेंद्र प्रसाद आचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि हर खबर ने सबसे पहले बच्चों से लकड़ी ढुलाई कराए जाने की खबरों को प्रसारित किया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हरकत में आए और मामले की जांच में जुट गए हैं। अफसरों ने शिक्षक द्वारा बरती गई लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए जांच प्रतिवेदन उच्च कार्यालय को प्रेषित किया था और वही जांच के दौरान हर खबर में प्रसारित खबरों को भी अधिकारियों ने सही पाया था और इसके बाद शिक्षक राजेंद्र प्रसाद आचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार करने की वजह से उन पर सीबीआई ने कार्रवाई की है। अपने 4 साल की सत्ता में सीएम ने गांवों के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, लेकिन अब वो विकास का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से ही आरक्षण में कमी आई है। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि जो ये भेंट मुलाकात में नौटंकी करते हैं और जिस प्रकार भेंट मुलाकात में घड़ियाली आंसू बहाने का काम राजनांदगांव में किया, झूठ बोलने का काम किया। साफ शब्दों में कहता हूं कि उन्होंने कहा कि उनकी मां को, उनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया, सरासर झूठा है। कहीं कोई सम्मन जारी नहीं हुआ, कहीं बुलाया नहीं गया
ये अपनी राजनीति पकाने के लिए उस दिन कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था, ये अलग से गए थाने के सामने, बिना बुलाए थाने के सामने बैठे समर्थन करने। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो पद यात्रा में कांग्रेस के प्रतिनिधि सहित 334 यात्री शामिल होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की मिट्टी, 7 नदियों का जल ले जाएंगे। 26 से 27 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे। कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, 5वां उपचुनाव भी हम जीतेंगे। बीजेपी को कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं मिला है और नाबालिग बच्ची के साथ जिसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है उसे प्रत्याशी बनाया है। देखिए, उन्हीं के राम राज्य के कार्यकाल में जलियामारी कांड होता है, आग पड़वा कांड होता है, नसबंदी कांड होता है, कई तरह के कांड होता है और सबसे बड़ा 36,000 करोड़ का नान घोटाला भी होता है। उनके कार्य इसी को कहते हैं कि राम राज्य। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को चाल चरित्र कैसा है, डॉक्टर रमन सिंह जी वही बता पाएंगे। जब 2019 में 8वें महीने में जब आरोप झारखंड की पुलिस वहां FIR हो जाती है। और सारंगगढ़ के बेलाईगढ़ क्षेत्र में कई अहम मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर हमारे संवाददाता देवराज दीपक ने कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता गोपाल प्रसाद बाघे से खास बातचीत की है। सुनिए। नमस्कार दोस्तों, हर खबर न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता गोपाल प्रसाद बाघे जी। सबसे पहले उनसे जानेंगे हम कि यहाँ के अंचल के जो असुविधाएं हैं उनके लिए क्या कुछ पहल है। जी, हमारे हर खबर न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके हर खबर न्यूज के तमाम दर्शक एवं छत्तीसगढ़ के जनता के बीच में मुझे बात करने का जो मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं आपको सवाल करना चाहूंगा कि इस बार धान खरीदी को लेकर के, धान खरीदी चल रहा है छत्तीसगढ़ में अभी जिले में, तो धान खरीदी को लेकर के किस तरह से तैयारियां हैं? क्या इस बार भी धान उठाव में बारदाना की कमी होगी? इस विषय पर सरकार की क्या तैयारी है? सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो किसानों के मुद्दा को अपने स्वयं के मुद्दा दिखा करके और किसान के जो हित में जो काम कर रहे हैं, इसमें जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि जो समस्या होगी करके, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में धान के विषय में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और किसानों को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। पूर्व में जो बरदाना की जो समस्या आई थी, इसमें केंद्र गवर्नमेंट का जो लापरवाही था, उस समय जो केंद्र गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण से पूर्व में समस्या आई थी, लेकिन उसको जानते हुए राज्य सरकार ने इस समय पूरे धान खरीदी के जितना बोरा मेट्रिक टन खरीदना है उतना का व्यवस्था अभी तत्काल कर लिए हैं और इस समय धान खरीदी के लिए बरदाना की कोई प्रकार की नुकसान नहीं होगा या क्षति नहीं होगी, कमी भी नहीं होगी। नरवा गुरवा बारिश जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो क्या लग रहा है इसमें ये जिले में ये योजना जो है सफल है? क्या कहना है? यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, नरवा गरवा बारी। मैं बता देना चाहता हूं कि नरवा सरकार का जो योजना है माननीय। और मेरे साथ हमारे छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की
खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,